देश में धर्मांतरण का मुद्दा कोई नया नहीं है। इस पर संग्राम अक्सर होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत तब गर्मा गई जब दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों की गिरफ्तारी हुई। आरोप लगे कि ये नन कुछ युवतियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराने के लिए ले जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही उनका भांडा फूट गया। इस पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया तो विपक्ष ने ननों का पक्ष लेते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस पर अब सियासत हो रही है, लेकिन आखिर ये नन इन युवतियों को कहां ले जा रही थी और इनके इरादे आखिर क्या थे? क्या ये आरोप सही है या सिर्फ धर्मांतरण के नाम पर छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है? इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। केरल से सांसद एन.के. प्रेमचंदन ने कहा कि इन ननों पर मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि तीनों युवतियां, जिनकी उम्र करीब 21, 23 और 25 साल है, उन्हें नौकरी के लिए साथ ले जाया जा रहा था। बजरंग दल ने जबरदस्ती धर्मांतरण का आरोप लगाकर उन्हें जीआरपी के हवाले कर दिया। सांसद प्रेमचंदन ने इसे अल्पसंख्यकों पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर जैसे राज्यों में भी हो रहे हैं और यह एक चिंताजनक है। मिले कि दोनों सिस्टर्स ने हमको सभी बात किया, वो इनोसेंस हमको कन्विंस किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन में आया को तीन लड़कियों को काम करने के लिए, जॉब मिलने के लिए लिया। वो 3 कॉन्वेंट्स में सिडोल, आगरा और एक और, वो 3 कॉन्वेंट में काम करने के लिए उसको लेने के लिए लिया, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंड किया, उसको मत परिवर्तन करने के लिए और सम ह्यूमन ट्रैफिक के साथ बजरंग दल वर्कर्स ने हरास किया। इसके साथ पुलिस ने केस लिया। ये ट्रायल वो सब किया कौन? पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने ये सब किया बजरंग दल। ये क्या है? ये पब्लिक ट्रायल करना पुलिस ने किया को हमको अच्छी तरह समझा, लेकिन ये पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है, वो सभी बात किया ने वो बजरंग दल एक्टिविटी है। लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या है लॉ एंड ऑर्डर? इस कार्रवाई पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर इसे भाजपा आरएसएस का गुंडा राज कहा और ननों की तुरंत रिहाई की मांग की। संसद भवन के बाहर यूडीएफ सांसदों ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मतांतरण की आशंका है। कानून अपना काम कर रहा है और कांग्रेस को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वहीं इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन छत्तीसगढ़ पहुंचा, जिसको लेकर डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया और इस मामले में कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, कानून अपना काम कर रहा है। जीआरपी थाने में एफआईआर हुआ है और एफआईआर के बाद बयान भी सबके हुए हैं। उन बयानों के आधार पर ये स्पष्टता है इस बात की कि जो एफआईआर हुआ है उसके लिए पर्याप्त आधार उनके पास था। जो अबूझमाड़ का क्षेत्र है हमारा, वहाँ की लड़कियों को इनके द्वारा ले जाया जा रहा, वहाँ के स्थानीय लोग भी साथ थे, उनके द्वारा ले जाया जा रहा था। और ऐसे और घटनाएं पहले कुछ वर्षों में हुई हैं, यह भी पता चला। इसलिए यह जांच का विषय तो है ही है। कानून अपना काम कर रहा है, वो अभी जेल में है और आने वाले समय में वो अपनी प्रक्रिया करेंगे। हम नारायणपुर की 3 बेटियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने और उसके पश्चात नौकरी दिलाने का वादा किया गया था और नारायणपुर का एक व्यक्ति तीनों बेटियों को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों को सुपुर्द कर दिया और नन लोगों के द्वारा तीनों बेटियों को आगरा ले जाया जा रहा था। और इसमें इंक्वायरी हुई है और ये पूरा का पूरा मामला प्रलोभन देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके पश्चात मतांतरण करने का ये मामला है और इसमें मामला दर्ज हुआ है और इसकी जांच जारी है, न्यायालयीन प्रक्रिया में है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा और इसको राजनीतिक रूप देना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में नन गिरफ्तारी मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा, जिस तरह की कार्रवाई हुई वो संदेह पैदा करती है। सांसद जेल में नन से मुलाकात करने पहुंचे। केरल से भाजपा के महामंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा से मिले। इससे साफ है कि भाजपा भी इस मामले में गंभीर दिख रही है। निष्पक्ष जांच जरूरी है, जिससे किसी पर एक तरफा कार्रवाई ना हो। सरकार
सिर्फ धर्मांतरण के नाम पर राजनीति कर रही है। जिस तरह से मामला सामने आया है, सरकार को जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए, परीक्षण करना चाहिए और जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको सार्वजनिक सरकार को करना चाहिए और जिस तरह से कार्रवाई हुई गलत कार्रवाई है, क्योंकि इस तरह से सरकार सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बनाकर काम कर रही है और जिस तरह से कार्रवाई हुई गलत कार्रवाई उचित नहीं है। सरकार इस पर निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। ननों की गिरफ्तारी से छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। एक ओर विपक्ष और इंडिया गठबंधन धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री का कहना है कि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है और कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग दे रही है। अब देखना होगा कि इस विवाद पर कानून की अगली कार्रवाई क्या रुख लेती है। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।